हैं जो कुत्ते फिक में ढूंढने से नहीं मिलते। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे के दिल को इंशराह फरमा दिया है, अपने मेहर को उठाया, दस्तावेज को उठाया, उसी मुस्तफ्ती को दिया, ले जाओ मेरे बेटे अहमद रजा को दे दो और कह दो आज के बाद बरेली शरीफ में अगर किसी को फतवा लिखने का हक हासिल है तो कोई और नहीं, वो मेरा बेटा अहमद रजा फतवा लिखता हुआ नजर, बेटा फतवा लिखता हुआ नजर आएगा। आला हजरत सरकार से पूछा, हुजूर ये बताओ, हम जैसे मौलवी मौलाना लोग 20-20 साल की जिंदगी गुजार ले, 25 साल की जिंदगी गुजारे, तब कोई आलिम बने, कोई मौलाना बने, कोई फकीह बने, कोई मुहद्दिस बने, कोई मुफक्किर बने, तो उन्हें 14 साल की उम्र में आप फतवा दे रहे हैं, वक्त के फकीह हैं, आखिर ये मिला तो कहां से मिला? कहते हैं ये नबी और आले नबी का सदका है। हमने पूछा कुछ दलील दीजिए, कहा मेरे प्यारे मुस्तफा की जात वो जात है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समा पे लाखों सलाम, मेरे करीम से कल कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरे पे बहा दिए हैं। पीरो मुर्शिद की बारगाह में मैंने कहा हुजूर जरा दरिया बहा दिए हैं, तुरे पे बहा दिए हैं, इसकी तशरीह कर दीजिए। तो मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी ताजुल शरिया फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा की अता तो वो अता है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार लाले मियां सरकार। ये जात है अता पर आता। देखें प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे आला हजरत ने मांगा तो इल्म का समंदर अता कर दिया, और बड़े बड़े जब सामने खड़े हो तो कहें अहमद रजा तुम्हारे इल्म फिक्र का कोई जवाब नहीं। अरे ज्यादा दूर आला हजरत सरकार का जमाना हमने नहीं देखा, लेकिन हमने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी ताजुल शरिया का जमाना देखा है। हाथ उठा करके बोले, लहरा करके बोले, उनको देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। एक रवायत हजरत देख लेते हैं बस, प्यारे मुस्तफा के नबूवत और नूरानियत की बात आई है तो नूरानियत देख लेते हैं बस, उसके सिवा और कुछ आपको नहीं बताऊंगा। यही ज्यादा दूर नहीं, सूबे पंजाब में, सूबे पंजाब आप जब हुजूर सैयदी मुर्शिदी ताजुल शरिया रहमतुल रिजवान गयासुद्दीन टोला गए थे हरियाणा की सरजमीन पर, तो वहीं से चल करके नानौतवी से चल करके 5 लोग चल करके आए थे, नानौतवी के चाहने वाले 5 लोग चल करके आए थे। जब वहां पर कंपनी में बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां लोग काम करने जाते हैं, हरियाणा की सरजमीन पर हजरत तशरीफ ले गए थे, किसी मदरसे की बुनियाद रखनी थी, तशरीफ लेकर गए थे, मगर अल्लाह ताला का फजल था मेरे मुर्शिदी सैयदी ताजुल शरिया पर कि जहां जाते थे पूरी खिलकत का हुजूम वहीं पर जारी और सारी हो जाता था। मजमा कहां से आता था पता ही नहीं चलता था, पता ही नहीं चलता था कि लोग कहां से ज़ौक़ दर ज़ौक़ आ रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा कि तुम लोग भी चलो, कहा हम लोग तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, कहा क्यों नहीं जाओगे, कहा तुम्हारे मौलाना लोग इधर उधर की बात करते, कहा चलो देख करके आओ, सुनना नहीं देख लेना बस चले आना। ठीक है कहा चलते हैं। 5 लोग नानौतवी जो वहीं हरियाणा में रहते थे, कंपनी में काम करते थे, वो लोग आए। आने के बाद तकरीबन 1:15 बजे रात में, 1:30 बजे रात में हजरत स्टेज पर तशरीफ लाए। हुजूर सैयदी ताजुल शरिया की बात कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। जब आए स्टेज पर पहुंचे, जब आप जलवा बार हुए, दूर वो लोग खड़े थे, जब अपने माथे की निगाहों से उस चेहरे को देखा तो कहीं पढ़ा था, कसम खुदा की जिस चेहरे को देख करके खुदा याद आ जाए वही अल्लाह का वली है। मजमे को चीरते हुए वो 5 आकर के पहुंचे और आपके कदमों में आना चाहते थे। लोगों ने जब देखा कि कुछ ज्यादा उठा हुआ पैजामा, करे तो दूसरे ग्रुप वाले ये कहां आ रहे हैं, तब तक हजरत के कान तक बात पहुंची, का रास्ता छोड़ दो, उनको आने दो। कदमों पर गिरे, का हुजूर कलमे तैयबा पढ़ाइए और मुसलमान कीजिए, तजदीदे वफा कर दीजिए। कहा तुमने अभी तकरीर नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना, कैसे तुम तौबा करने को तैयार हो गए। कहा जब अख्तर रजा के जलवे का ये आलम है, चेहरे का ये आलम है, तो फिर मदीना के मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे